गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए और क्लास शुरू कर लेते हैं। और पहले बताओ आप सब लोग कैसे हो। आयुषी गुड आफ्टरनून, ध्रुव शर्मा गुड आफ्टरनून भाई, और खुशबू गुड आफ्टरनून, स्मिति जी गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं जल्दी से बताइए। और पहले ये बता दो, कल की क्लास आप लोगों को क्लियर थी? कल जो हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना 10th टॉपिक, क्या वो सारे चीजें, वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोग को धीरे धीरे समझा रहा था विद अपना हमारा लाइन ग्राफ के साथ, हम लोग अपना चार्ट ग्राफ के साथ जो पढ़ रहे थे, क्या वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही थी? शुभांगी गुड आफ्टरनून, अभिनव गुड आफ्टरनून भाई, प्रणाम पैरामाउंट, ओहो क्या बात है, प्रणाम भाई प्रणाम। अंचल जी बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राम आशीष कुमार गुड आफ्टरनून भाई, ठीक है। तो यस, कल की क्लासेस क्लियर थी। अभिनव वेरी गुड अभिनव। विशाल गुप्ता नमस्कार भाई विशाल। सौम्या शर्मा जी यस सर। चलो भाई, तो कल जो हम लोगों ने किया था उसको मैं 1 मिनट के लिए, पहले 5 मिनट ले लेता हूं, उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद जाके फिर आज का हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? कंटिन्यूअस टेंस। आज पूरा का पूरा फोकस कंटिन्यूअस टेंस पे रहेगा। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। तो भाई पहले एक काम ये कर लो कि जल्दी से इस सेशन को पहले लाइक कर दो, और जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं जो आप लोग के साथ पढ़ते हैं अपने ही कोचिंग में, तो उन लोगों को शेयर भी कर लीजिए कि हम लोग की क्लासेस यहाँ पे चल रही है। एक बात रियलिटी बता दूं भाई, सच्चाई बता रहा हूं आपको पूरी ईमानदारी के साथ, मैं जितना अच्छा यहां पे पढ़ा दूंगा ना, क्योंकि यहां पे कंटेंट मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको इजीली बोर्ड पे दिखा के शो करके अच्छे से पढ़ा सकता हूं, उतना मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये मेरा वादा है, मैं ये आपको गारंटी देके बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे मैं सारा कंटेंट हर एक चीज नहीं लिख सकता था। यहाँ पे मैंने हर एक चीज लिख रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पे इजीली आप लोगों को हर एक चीज पढ़ा दूंगा। और ये भी आप लोग को वादा कर रहा हूं कि टेंस एक बार पढ़ लोगे ना, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आप लोग से। तो इसीलिए जितने लोग भी हो जल्दी से जुड़ जाओ और क्लासेस शुरू कर लेते हैं। और टेंस का आज ये सेकंड क्लास है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखा भाई, आप लोग से पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, इस क्लास के बाद देख लीजिएगा, और उसके बाद सेकंड देख लेना, दोनों इजीली समझ में आ जाएगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन हो टेंस टॉपिक का आप जरूर कर लोगे, ये वादा है आप लोग से, ठीक है। चलो भाई, तो अब गुड आफ्टरनून हर्षिका, हर्षिका जी, नीतू जी, ध्रुव जी। चलो भाई, अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोग ने पढ़ा था भाई टेंस क्या होता है, टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है टेंस। जहां टाइम कौन बताता है? टाइम तीन चीजें बताती हैं। एक पास्ट का टाइम जो अभी बीत गया हो उसको कहते हैं पास्ट का टाइम, प्रेजेंट का टाइम जो चल रहा है, और फ्यूचर का टाइम जो आने वाला है। और एक्शन कैसे होते हैं भाई? एक्शन कार्य कैसे हो सकता है? या तो कार्य चल रहा है यानी कि गोइंग ऑन, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस, या तो कार्य खत्म हो चुका, जैसे अभी अभी आप लोग ने मैथ्स की क्लास खत्म कर ली, तो भाई ये क्या हो गया? खत्म हो गया मैथ्स की क्लास, तो ये क्या हो गया? आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है। हमारा तीसरा क्या होता है कि हमारा कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया लेकिन बाकी का पार्ट अभी भी चल रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक इंडेफिनिट होता है जो किसी फिक्स समय पे नहीं होता, उसको कभी भी हो जाता है, जैसे भी हो जाता है, और वो कंप्लीट क्या लिखे हो अभिनव? और ऐसे हमारे हैं, हम ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है। बिल्कुल ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है, वो तो बिल्कुल मैं भी मानता हूं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरी कोशिश है हम लोग की, बाकी कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम लोग डाउट सेशन रख लेंगे, आप तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अभिनव बिल्कुल सही बात है, वो मैं भी जब मानता हूँ भाई, मैं भी आपको समझा नहीं पा रहा हूँ यहाँ से, आप भी समझ नहीं पा रहे होगे यहाँ से, क्योंकि भाई ये वन वे कन्वर्सेशन है ना, टू वे कन्वर्सेशन होता तो इजिली अंडरस्टूड होता हर एक चीज। चलो भाई, तो ये चीजें हम लोग ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने वर्ब्स के 5 फॉर्म बताए थे, ठीक है। इसमें जो V1 फॉर्म होता है उसको बेस फॉर्म कहते हैं। V2 V1 प्लस एस या ईएस, V1 प्लस एस या ईएस फॉर्म होता है, उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। V2 फॉर्म पास्ट फॉर्म को ही हम लोग एक चीज और भी कह देते हैं, V2 फॉर्म होता है, ये पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा V3 फॉर्म, इसको परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। इसी को आप लोग पास्ट पार्टिसिपल नाम से भी जानते हो, पास्ट पार्टिसिपल नाम से भी जानते हो। और एक कंटिन्यूअस फॉर्म है यानी V1 प्लस आईएनजी, इसको आप लोग क्या जानते हो सर? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो भाई देखो, V3 हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और V4 या फिर V1 प्लस आईएनजी फॉर्म क्या हो जाता है? अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 प्लस आईएनजी। ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा। ब्लफरिंग हो रहा है तो एक बार फिर से आप लोग इस चीज को सर स्टार्टिंग थोड़ा सा समझा दीजिए। समझा तो रहा है मोहित?
तो ब्लफरिंग हो रहा है तो एक बार काट के फिर से आप लोग स्टार्ट कर लो, चीजें समझ में आ जाएंगे। मैंने ये बी का फॉर्म बताया था जो कि कंटिन्यूअस, भाई ये कंटिन्यूअस में यूज होता है बी का फॉर्म। डू का फॉर्म कहां यूज होता है? इनडेफिनिट टेंस में डू का फॉर्म यूज होता है। डू, डज, डिड, डन, डूइंग, और एम, आर और बी, बी भी होता है। इसके अलावा इज, वॉज, वर, बीन और बीइंग। उसके बाद हैव फॉर्म कहां यूज होता है? सर ये परफेक्ट फॉर्म में होता है। ये चीजें समझ लेना, कंटिन्यूअस में बी का फॉर्म, इनडेफिनिट में डू का फॉर्म, परफेक्ट में क्या? हैव का फॉर्म। ये चीजें आप लोगों को मैंने कल क्लास में बता दिया था। फिर मैंने क्या बताया सर? वर्ब की 3 चीजें बताई, एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग, और या फिर स्टेट, स्टेट को ही हैपनिंग भी कह देते हैं। और फिर जो एक्शन होता है उसका आईएनजी पॉसिबल है, और पोजीशन और स्टेट का आईएनजी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा? चलो भाई ये चार्ट है जो आप लोगों को देखना है, थोड़ा सा समझ लो। जिसको हिंदी वालों, जो बच्चे हिंदी में हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि देखो, जहां सेंटेंस ता, ते, ती से एंड हो, जहां सेंटेंस क्या हो? ता, ते, ती से एंड हो, उसी को हम लोग कह देते हैं क्या? इनडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो, तो भाई ता, ते, ती आ रहा है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगता है। आया या ता, ते, ती, अगर पास्ट की बात करें तो वो डिड लग जाता है, याद रखिएगा। जैसे वह गया था, गया था, तो भाई था, थे, थी भी हो जाता है, ये भी हो जाता है ता, ते, ती के साथ अपना। वह आया था, वह आया था, ही केम हियर, तो भाई ये क्या हो गया? आया। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर, गा, गे, गी, वह जाएगा, वह जाएगा, ही विल गो, ही विल गो, ही शैल गो। ठीक है, ही के साथ शैल भी लग जाता है। उसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या होता है? इज, एम, आर के साथ V4 या फिर V1 प्लस आईएनजी। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ है। भाई जैसे मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, यही नहीं कहूंगा। आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, है ना। उसके बाद रहा, रही, रहे के साथ था लग जाता है, किसमें? पास्ट के कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, आप मैथ्स पढ़ रहे थे, आप मैथ्स पढ़ रहे थे, है ना, ये चीज आ गया कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। उसके बाद रहा, रही, रहे के साथ होगा, वह he will be studying English, वह पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, है ना, he will be studying English। इसके बाद परफेक्ट। भाई देखो एक बात जान जाओ, अगर टेंस नहीं सीखे ना तो कभी भी आपका स्पोकन इंप्रूव नहीं हो पाएगा। स्पोकन को इंप्रूव एक्चुअल ढंग में कैसे करना है वो टेंस ही सिखाता है, इसलिए टेंस पे पूरा फोकस कर लो आप लोग। परफेक्ट मतलब चुका है, लिया या ली के साथ है, हैज, हैव के साथ V3 यूज होता है। जैसे कि वह पढ़ चुका हो, पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, he have studied, he have, सॉरी ही के साथ हैज आएगा ना, he has studied। आप मैथ्स पढ़ चुके हो, you have studied maths, you have studied maths, आप मैथ्स पढ़ चुके हो। ठीक है, चुका, चुकी या लिया या ली के साथ था लग जाता था, किसमें? पास्ट इन परफेक्ट में। उसके अलावा चुका, लिया या ली के साथ होगा लग जाएगा, किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भाई रहा, रही, रहे के साथ है, या फिर समय के साथ से के लिए सिंस और फॉर भी लग जाता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल क्या ये बात क्लियर है कि कहां पे हम लोग को कौन सा टेंस यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे सेंटेंस बनाओगे? हिंदी है तो हिंदी को इंग्लिश में कैसे अनुवाद करना है, ये सारी चीजें आपको टेंथ के अंतर्गत सीखनी है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अब मैं 2-3 सेंटेंसेस भी बोलूंगा आप लोग के सामने और आपको उसको इंग्लिश में लिखना है। जल्दी से आप लोग करना, ठीक है? इंग्लिश आप लोग को लिखनी है, जल्दी से बताना, ठीक है? 2-3 सेंटेंसेस में अभी आपको बोलने वाला हूं। चलो इसके अलावा देखो कुछ एग्जांपल्स भी देख लो आप लोग। मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, जैसे मैंने बोला एफर्मेटिव में आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, ये तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यू आर प्लेइंग, अच्छा कंटिन्यूअस अभी हम लोग नहीं किए, एक काम करते हैं इसको लास्ट में देख लेंगे सर। अच्छा स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? चलो कोई नहीं, चलो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट भी लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, लो हट गए, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने पढ़ाई के ऊपर, उसके बाद बातें करेंगे। चलिए
तो कल की क्लास में हम लोग ने यहां तक अपना पढ़ाई कर लिया था, इनडेफिनिट टेंस हम लोग ने पढ़ लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट बनना चाहिए, यानी कि कोई एक एक्शन अपना पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर में कंप्लीट भी नहीं होगा, फ्यूचर में भी चलता रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये चार्ट मैंने बताया था कि पास्ट में भी एक्शन हुआ, प्रेजेंट में भी हो रहा है और हमारा फ्यूचर में भी होगा, तो ये एक्शन रिप्रेजेंट करता है क्या, इंडेफिनिट टेंस, है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था। चलो भाई इसके आगे देखते हैं। सर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं नीतू जी, अगर क्लियर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुन लो ना, बात सुन लो और चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर हम लोग ने क्या देखा था सर, हम लोग ने पास्ट इंडेफिनिट देखा था कि कोई भी एक एक्शन जो पास्ट के किसी एक समय पे हो रहा है, हो चुका है, सॉरी हो रहा नहीं है, हो गया था, तो भाई उस एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है, सिंपल पास्ट या फिर हमारा पास्ट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट करता है। जैसे वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947, भाई 1947 में हम लोग को तो फ्रीडम मिल चुका है ना, तो ये चीज तो हो गया है, ये एक पास्ट का टाइम है, और पास्ट का टाइम है तो भाई हैव को हटाना पड़ेगा, गॉट ऑलरेडी V2 भी होता है, V3 भी होता है, इसलिए गॉट खाली रहेगा यहाँ पे। ये सारे क्वेश्चंस की कल मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया था, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार आप काट के फिर से स्टार्ट करो, मेरे फोन में भाई क्लियर एकदम दिख रहा है, एक बार आप लोग काट के फिर से स्टार्ट करो, नहीं तो अपना जो आपका क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको एकदम क्लियर दिखेगा। 360 पे देख लो, क्लियर हो जाएगा, ज्यादा डेटा भी नहीं लगेगा। 360 पे देखो, देखो पूरा एकदम क्लियर आ रहा है, फोन में देखो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब ठीक है, चलिए चलो भाई, तो ये चीज मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था। फिर मैंने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे, फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे कोई एक्शन हो रहा होगा, तो भाई उसी के लिए हम लोग बोल देते हैं क्या, सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। और हम लोग क्या यूज करते हैं, विल और शैल के साथ V1 का फॉर्म यूज करते हैं। ये हम लोग ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, अब आज हम लोग उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई अगला पॉइंट देखते हैं। सर अगला है हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टाइम पे, इस पॉइंट पे, इस समय पे अभी हमारा टाइम क्या हो रहा है, 1 बज रहा है, एग्जैक्टली 1 बज रहा है, तो 1 बज के 1 मिनट पे मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, है या नहीं। तो भाई जब मैंने 1 बजे देखा, मैंने 1 बजकर 1 मिनट पे देखा, ये वो 1 बजकर 1 मिनट, ये प्रेजेंट का टाइम है भाई, ये नाउ है, नाउ मतलब प्रेजेंट, अभी की बात हो रही है। 1 बज के 1 मिनट पे देखा कि मैं पढ़ा रहा था, यहां पे वो एक्शन चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये पढ़ाने का कार्य पास्ट के किसी एक टाइम पे शुरू हुआ होगा, है ना। मैं पास्ट के किसी एक टाइम पे पढ़ाना शुरू किया और फ्यूचर के किसी एक टाइम पे पढ़ाना खत्म करूंगा। जैसे कि मान लो मैं अगर 12 बजे से पढ़ाना शुरू किया, तो 12 बजे पढ़ाना शुरू किया, 1 बजे मैंने देखा कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं और मैं 2 बजे तक पढ़ाऊंगा, 2 बजे तक पढ़ाऊंगा। तो कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि हमारे पास्ट के किसी एक टाइम पे शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा, उस एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है, उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या मेरी बात समझ में आई। कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, ठीक है, लेकिन वो जाके फ्यूचर में किसी एक पॉइंट पे कंप्लीट होगा, उस एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट करता है। सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखो भाई सब्जेक्ट आता है, कंटिन्यूअस, भाई सब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, हमें कंटिन्यूअस यूज करना है। कंटिन्यूअस के लिए क्या आता है भाई, कंटिन्यूअस के लिए आता है सर V1 प्लस ING, क्योंकि V1 प्लस ING क्या रिप्रेजेंट करता है सर, कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कंटिन्यूअस तो रिप्रेजेंट हो गया, और प्रेजेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए V1 आना चाहिए। V1 क्या है, तो सर बी का एक फॉर्म होता है, बी के जो फॉर्म होते हैं V1 फॉर्म, V1 फॉर्म वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है इज, एम और आर, इज, एम, आर। तो ये आ जाते हैं आपको प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने के लिए V1 प्लस ING। तो भाई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये इज, एम, आर, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये प्रेजेंट को डिनोट करता है, क्योंकि भाई हमने कुछ देर पहले देखा था कि इज, एम, आर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो बी एक वर्ब होता है, बी का V1 फॉर्म क्या होता है, इज, एम, आर, बी का V2 क्या होता है, वॉज, वर, और बी का V3 क्या होता है, बीन होता है ना।
तो भाई बी कहां आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर गया और ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, तो इज एम आर प्रेजेंट को डिनोट कर दिया। कंटिन्यूअस को डिनोट करने के लिए क्या चाहिए सर, V1 प्लस आईएनजी चाहिए, तो हमारा सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जो चल रहा है, प्रोग्रेस मतलब बढ़ना, तो भाई जो चल रहा है, तो भाई सब्जेक्ट इज एम आर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब एटसेट्रा। ठीक, नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो भाई आपको पता है नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा नॉट आ जाता है नेगेटिव बनाने के लिए। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, इज एम आर लिखा, नॉट लिखा, फिर अपना V1 प्लस आईएनजी। तो भाई ये तो प्रेजेंट को डिनोट किया, ये कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड में हमने कल पढ़ा था कि सर सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर, तो हमने लिखा इज एम आर। मेन वर्ब क्या है, V1 प्लस आईएनजी, तो V1 प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट, नॉट आ रहा है तो लगाओ, नहीं आ रहा है तो मत लगाओ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डैश डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद ओपन एंडेड। ओपन एंडेड भाई ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है, लेकिन एक शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, व्हाट, होम, व्हाई, व्हेन, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अब आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी एक ऐसा कार्य जो हमारे पास के किसी एक टाइम पे शुरू हुआ, प्रेजेंट में जब मैंने उस कार्य को देखा कि वो कार्य चल रहा है, और भाई वो कार्य कहीं ना कहीं जाके क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट ही ना होगा, लगातार तो नहीं ना चल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने कहा विराट डज नॉट प्ले दिस मैच, विराट डज नॉट प्ले दिस मैच। विराट, भाई डज मतलब क्या, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट एडवर्ब हो गया, प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब मैंने देखा डज, डज कहां इस्तेमाल होता है सर, डज इस्तेमाल होता है हमारा किसमें सर, प्रेजेंट में। हमारा डज इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो भाई इस सेंटेंस का टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस सेंटेंस का टेंस हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्या ये सेंटेंस सही है, अब इसको समझिएगा। कह रहा है विराट नहीं खेल रहा है यह मैच, यह मैच नहीं खेल रहा है, बाकी का तो मैच खेल रहा होगा ना, पहले भी खेल रहा होगा और आने वाले मैचेस भी खेलेगा, खाली ये वाला मैच नहीं खेल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो भाई इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूअस। तो हम बोलेंगे विराट इज नॉट प्लेइंग, विराट इज नॉट प्लेइंग दिस मैच, नहीं खेल रहा है। ठीक है, अच्छा, जिसको ये सेंटेंस नहीं समझ में आया होगा, ये नॉट की वजह से डिस्टर्ब कर रहा होगा, कोई नहीं, मैं इस सेंटेंस को देख लेता हूं, एक बार इसको समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद मेरे को कॉल करना। ठीक है, कुछ देर बाद मेरे को कॉल करना। जस्ट नाउ आई गो टू माई ऑफिस, अभी, जस्ट नाउ मतलब क्या, अभी अभी, अभी मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ऑफिस। कहते हैं ना भाई मैं ऑफिस जा रहा हूं, अभी कॉल मत करो, बाद में कॉल करना। तो एक खुद से सोचो आप कि अभी वो जा रहा होगा ये, लेकिन ये तो गो लिखा है, गो तो V1 होता है, V1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या गो आएगा, नहीं, आई एम गोइंग आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन तो हो रहा होगा ना। ये प्रेजेंट टाइम, जस्ट नाउ क्या कह रहा है, नाउ मतलब प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में वो जा रहा होगा, लेकिन वो जाने का कार्य कब शुरू किया होगा, थोड़ी देर पहले तो शुरू किया होगा, और भाई वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर बाद तक मैं पढ़ाऊंगा, है या नहीं, और मैं पढ़ाना कब शुरू किया, पास्ट में शुरू किया, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। क्या ये सेंटेंस समझ में आया, जल्दी से बताइए, थम्स अप करके मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं। ध्रुव नहीं समझ में आया, क्या चीज समझ में नहीं आया ध्रुव, चलो एक बार देखो इस सेंटेंस को, देखो इस सेंटेंस को देखो, वी स्टे एट आवर अंकल्स हाउस दीज डेज, इन दिनों में मैं अपने अंकल के घर पे रह रहा हूं। कहते हैं ना मैं अपने अंकल के घर पे रह रहा हूं, मैं हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूं भाई, हिंदी में अनुवाद करके पूरा बता रहा हूं। इस बीच, दीज डेज मतलब इस बीच, मैं अपने अंकल के घर में रह रहा हूं। अगर आप कह रहे हो अपने अंकल के घर में रह रहा हूं, क्या आप अपने अंकल के घर हमेशा रहते हो, नहीं, हमेशा नहीं रहते हो, खाली इधर बीच रह रहा हूं ना। इधर बीच का मतलब क्या है, अभी कुछ टाइम से रह रहा हूं और कुछ टाइम से रह रहा हूं, तो भाई कुछ टाइम का क्या मतलब है, मैंने पास्ट में रहना शुरू किया, मान लो वो 5 दिन के लिए अपने अंकल के घर पे रह रहा है, तो भाई पहले दिन जब वो गया तो वहां पे रह रहा होगा। तो यहाँ पे देखो दीज डेज का मतलब है इस बीच, तो इस बीच के हिसाब से स्टे क्या बताता है, एक बात बताना,
सर स्टे बताता है V1। V1 याद करो, मैंने कल बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायग्राम, ये देखो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायग्राम ये वाला था, यानी वो पहले भी रहता होगा, अभी भी रह रहा है और फ्यूचर में भी रहेगा अपने अंकल के घर। नहीं, ये तो नहीं कहा सेंटेंस ने। सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है कि कुछ दिन से रह रहा हूं मैं अपने अंकल के घर। तो भाई कुछ दिन से रह रहा है, वो परमानेंट नहीं है। और ये स्टे का मतलब कि वो परमानेंट है, और स्टे परमानेंट तो होगा नहीं, तो आप बोलोगे ये टेम्पररी है। टेम्पररी है तो आप बोलोगे वी के साथ आर, और आर के बाद स्टेइंग। वी आर स्टेइंग एट आवर अंकल्स हाउस। अगर यहां गो लिखा है तो बोलो, आप देखो जस्ट यहां पे, जस्ट प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम, जस्ट नाउ आई गो टू माई ऑफिस। आई गो टू माई ऑफिस का मतलब पता है क्या? कि मैं रोज का रोज ऑफिस जाता हूं, मैं रोज का रोज ऑफिस जाता हूं। आई गो टू माई ऑफिस, मैं रोज का रोज ऑफिस जाता हूं। क्या वो हर वक्त जाता ही रहता है? यहां पे तो वो इस टाइम की बात कर रहा है ना, कि अभी कॉल मत करो, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूं। क्या मैं ये बोलूंगा? एक बात खुद से ईमानदारी से बताना, क्या मैं किसी लड़के को, किसी भी बच्चे को मैं ये बोलूंगा कि अभी कॉल मत करो, मैं रोज ऑफिस जाता हूं? क्या मैं ये बोलूंगा? या फिर मैं बोलूंगा कि अभी कॉल मत करो, मैं ऑफिस जा रहा हूं? खुद का दिमाग लगाओ भैया, क्या होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे गो, जो V1 था, V1 का मतलब क्या है कि पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होगा। लेकिन ये तो भाई जाने का जो एक्शन है, बिल्कुल ये होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में तो वो ये एक्शन कर रहा होगा ना, तो इसलिए यहां पे गो नहीं लगेगा। अब आ जाओ इस वाले सेंटेंस में, फिर से मैं बता देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा था विराट डज नॉट प्ले दिस मैच। विराट डज नॉट प्ले, डज नॉट प्ले। चलो अगर मैं इस सेंटेंस को पूरा मिटा दूं, देखो भाई, अगर मैं कह रहा हूं यहां पे, ये दिस को भी हटा लो, मैंने लिखा विराट डज नॉट प्ले मैचेस। विराट नहीं खेलता है मैचेस, सिंपल सा सेंटेंस है। और डज नॉट प्ले, V1 आ गया। V1 मतलब कि पहले भी नहीं खेलता था, अभी भी नहीं खेलता है और आने वाले टाइम में भी नहीं खेलेगा, यानी अब विराट एकदम नहीं खेलेगा मैचेस। लेकिन सेंटेंस में कह रहा है दिस मैच, सिर्फ यह मैच नहीं खेलेगा, बाकी का मैचेस खेलेगा, है ना। तो भाई सिर्फ यह मैच नहीं खेल रहा है, तो भाई यह मैच नहीं खेल रहा है, बाकी का तो खेलेगा ना। तो ये तो टेम्परेरी एक्शन हुआ ना, ये तो टेम्परेरी हुआ। और टेम्परेरी का मतलब है कि सर सेंटेंस अगर टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, परमानेंट होता तो V1, टेम्परेरी है तो भाई आपको ING यूज करना होगा, कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे आप बोलोगे विराट इज नॉट प्लेइंग, विराट इज नॉट प्लेइंग दिस मैच, दिस मैच। ठीक है, दिस मैच। अब ये मेरी बात समझ में आई क्या? अब मेरी बात समझ में आई? ध्रुव तुम प्लीज बता दो मेरे को कंफर्म। चलो ध्रुव ने कहा ओके सर क्लियर। क्या ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस समझ में आया? भाई देखो अभी मैं सिर्फ सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस को समझा रहा हूं, कुछ देर बाद मैं शायद कल की क्लास में इन सब का ट्रिक लेके आऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे शॉर्टकट्स। भाई देखो अगर आप लोगों ने कहीं ना किसी किताब में पढ़े होंगे ना, आप लोग ने याद रखा होगा, जस्ट नाउ आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करिए, हैं दीज डेज आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करिए। ये रटने के लिए बहुत बेहतर है कि आप रटना चाहो तो रट लो भाई, दीज डेज आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, नाउ आ जाए, करंटली आ जाए, रिसेंटली आ जाए, ये सब का सब हमारा यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। रटना चाहो तो रट लो भाई, इसके लिए भी मेरे पास उपाय है, मेरे पास एक और PDF है, उसमें सारा रट्टा वाला रखा हुआ है। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। लेकिन समझ लो इस चीज को कि जो प्रेजेंट के टाइम पे जो एक्शन चल रहा हो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये एक्शन सर ट्रांसलेशन भी कराइएगा। ट्रांसलेशन किस चीज का मोहित? हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन मत यूज करो, मैं आपको खाली बस समझने के लिए यूज करो, रटने या फिर किसी चीज के लिए यूज मत करिएगा, नहीं तो हिंदी पे डिपेंडेंट हो जाओगे। और हिंदी पे अगर डिपेंडेंट हो गए ना भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आपका एग्जाम में टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में कि कोई एक सेंटेंस दिखा, उसको हम लोग पहले हिंदी में अनुवाद करते हैं, हिंदी में अच्छा लगा पढ़ने में तो भाई सेंटेंस सही है, हिंदी में अच्छा नहीं लगा तो सेंटेंस गलत है, यही तो हम लोग करते हैं, है ना। तो ये चीजें मत करना, हिंदी का कम यूज करना, इंग्लिश टू इंग्लिश समझो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट के टाइम पे जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा हो उसी को कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और भाई वो एक्शन प्रेजेंट के टाइम पे कंटिन्यू हो रहा है तो पास्ट में किसी टाइम पे शुरू हुआ होगा और फ्यूचर के किसी टाइम पे जाके वो खत्म हो जाएगा, तो वही हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये डायग्राम बनना चाहिए, बस ये बात याद रख लेना। ठीक है, मैंने कहा दे आर प्लेइंग या वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश। बता एक बार बच्चे, एक बार बताना,
क्या हम लोग 24 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे? हर 24 अपना 24/7 इंग्लिश पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। तो ये तो प्रेजेंट के टाइम पे ही ना ये एक्शन चल रहा है, हमेशा तो नहीं ना चलेगा। तो हम लोग बोलेंगे सर वी आर स्टडिंग इंग्लिश, आई एम नॉट ग्रेट, वी ऑल आर ग्रेट। ठीक है, और हाँ आप इतना बढ़िया रिजल्ट निकाल दो इस बार कि देखो भाई आप निकालोगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, आपसे भी ज्यादा खुशी होगी। ठीक है ध्रुव, तो प्लीज आप इस चीज को समझिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर क्या पास्ट प्रोग्रेसिव, कहीं कहीं पे पास्ट प्रोग्रेसिव भी होता है। ठीक है, अब इसको समझेंगे हम लोग। सर स्ट्रक्चर बताने की मुझे जरूरत नहीं है पास्ट का, क्योंकि आपने देखा कि प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट का मतलब क्या बच्चा? पास्ट का मतलब होता है V2। जब हमने बी का V1 फॉर्म देखा तो V1 फॉर्म क्या था? इज एम आर, और V1 क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है V1, पास्ट कौन रिप्रेजेंट करता है? V2। तो भाई बी का V2 फॉर्म क्या है? सर बी का V2 फॉर्म होता है वॉज और वर। वॉज कहां यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वर कहां यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब चल रहा, और कंटिन्यूअस मतलब भी चलना। चलने के लिए क्या यूज करते हैं? सर V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। हो गया ना हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे हुआ? सर वॉज वर ने रिप्रेजेंट कर दिया पास्ट को यानी कि V2, और V1 प्लस ING ने रिप्रेजेंट कर दिया कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो भाई सब्जेक्ट के बाद वॉज वर, फिर नॉट आ जाएगा, फिर V1 प्लस ING आ जाएगा। ठीक है, जब इसका क्लोज एंडेड बनाएंगे तो सेंटेंस वॉज वर से शुरू होगा। वॉज या वर यू स्टडिंग मैथ्स? वर यू स्टडिंग मैथ्स? क्या आप पढ़ रहे थे मैथ्स? क्या आप पढ़ रहे थे मैथ्स? वर यू स्टडिंग मैथ्स? ठीक है, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन आपका क्वेश्चन वर्ड वाला जब करना हो, ओपन एंडेड करना हो, तो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद एज इट इज। जैसे मैंने को पूछना है कि आप क्या पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट वर यू स्टडिंग एट 11 o'clock? मान लो टाइम भी मैंने दे दिया। What were you studying at 11 o'clock? तुम क्या नहीं पढ़ रहे थे? What were you not studying? तो ये सारी चीजें आपको खुद से बनानी है भाई, इसमें कोई मदद नहीं करेगा। ये थोड़ा सा देखो भाई, मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करा रहा हूं, हर एक चीज बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का भी साथ चाहिए। आप सेंटेंसेस बनाना सीखो, और सेंटेंस बनाना सीखोगे, मैं रियलिटी बता रहा हूं, आपकी इंग्लिश एकदम इंप्रूव हो जाएगी। आज ये सारा 12 का 12 टॉपिक हम लोग समझ लेंगे। इन 12 टॉपिक के सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, 4, यानी कि 4 सेंटेंस एक में, तो 12 चौका 48 सेंटेंस आज आप अपने नोटबुक में बना लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 10th टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क, यह आपका होमवर्क होगा। ठीक है, कि आपको एक सेंटेंस में 4 सेंटेंस बनाने हैं, एक टेंस के 4 सेंटेंस बनाने हैं, यानी 48 सेंटेंस खुद से बनाने हैं भाई। खुद से बना लोगे, मैं रियलिटी बता रहा हूं, स्पोकन भी इंप्रूव होगा और टेंस तो अपना इंप्रूव होना ही होना है। तो दोनों चीजें हैं, तो बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, स्पोकन भी इंप्रूव होगा। स्पोकन कैसे होता है? स्पोकन की जो लोग क्लास करते हैं बिल्कुल फर्जी है, यही सारी चीजें उस पर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये काम करना। अब आओ देखते हैं इसके डायग्राम को। भाई जब हमने देखा कि मेरा पास्ट के किसी एक समय पे कोई एक एक्शन चल रहा था, ठीक है, पास्ट के किसी एक समय पे कोई एक्शन चल रहा था, मैं जब यहां पे आया, मैं देखा, मैं बता रहा हूं, मैंने देखा, मैं यहां पे आके बैठा तो मैंने देखा कि प्रदीप सर आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहे थे। तो मैंने देखा कि भाई टाइम हो रहा है 12 बजे और प्रदीप सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। राम वॉचिंग द मूवी नहीं, राम इज वॉचिंग। अगर अभी देख रहा है तो राम इज वॉचिंग द मूवी, और अगर पास्ट में देख रहा था जब आप उससे मिले मान लो या उसके घर गए, तो बोल देना कि राम वॉज वॉचिंग द मूवी व्हेन आई वेंट हिज होम। जब मैं उसके घर गया था तो राम मूवी देख रहा था, तो राम वॉज वॉचिंग द मूवी व्हेन आई वेंट हिज होम, या फिर व्हेन आई वेंट हिज होम राम वॉज वॉचिंग द मूवी। ये सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है विशाल, ओके। तो हमने क्या देखा कि जब मैं यहां पे आया, मैं देखा 12 बजे थे, तो मैंने देखा कि सर 12 बजे मैथ्स पढ़ा रहे थे, सर मैथ्स पढ़ा रहे थे। तो सर प्रदीप सर वाज टीचिंग यू मैथ्स एट 12 o'clock। तो भाई 12 o'clock पे क्या उन्होंने पढ़ाना खत्म कर लिया था? नहीं, 12 o'clock पे वो पढ़ा रहे थे, प्रोसेस वाज गोइंग ऑन, दैट एक्शन वाज गोइंग ऑन, सो वी विल यूज at that time we will use past continuous tense. So here is the diagram that देखो ये करंट में कितना बज रहा है? 11 बज रहा है, सॉरी 12, 1 बज रहा है, सॉरी 1 बज रहा है। अभी कितना बज रहा है आपका? 1 बज रहा है, मान लो 1 बज रहा है, 1 PM। ये प्रेजेंट का टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, और ये फ्यूचर का टाइम है।
मान लो यहां 2 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, लेकिन जब मैंने 12 बजे, ये वो पॉइंट है 12 बजे, जब मैंने 12 बजे देखा तो सर आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे बात एक बात ध्यान से समझिएगा, सर पढ़ाना कब शुरू किए थे? सर तो 11 बजे पढ़ाना शुरू किए थे ना, तो 11 बजे सर पढ़ाना शुरू किए, पढ़ा ही रहे थे, फिर 12 बजे जब मैं आया तो देखा कि सर पढ़ा रहे थे, लेकिन सर अपना क्लास कब खत्म किए? 12:30 बजे। तो ये हो गया आपका 12:30 बजे। क्या मेरी अब ये बात समझ में आई है? ये डायग्राम समझ लोगे ना भाई, रियलिटी बता रहे हैं, कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यही सिर्फ समझना है और कुछ मत समझो। अब आओ इनके क्वेश्चंस पे। 2-3 क्वेश्चंस मैंने दे दिया है आप लोगों को समझाने के लिए और अच्छे से, और इसमें फाइंड आउट करना, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं गया था, गया था मतलब ये पास के एक पॉइंट की बात बता रहा है, जब मैं गया था, जब मैं गया था वहां पे, देयर मतलब वहां पे, राम वॉच्ड द मूवी, राम वॉच्ड द मूवी, राम वॉच्ड, वॉच मतलब देखा था, राम देखा था मूवी। भाई एक बार बताओ, जब आप वहां गए थे, इस सेंटेंस को प्लीज ध्रुव एक बार इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, इस सेंटेंस में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। देखो भाई, जब मैं वहां गया था, मान लो मैं 12 बजे उसके घर गया था, मैं अपने दोस्त के घर कितने बजे गया? 12 बजे गया। जब मैं 12 बजे उसके घर गया था तो राम वॉच्ड द मूवी, राम वॉच्ड द मूवी, वॉच द मूवी मतलब राम देखा था मूवी, ठीक है। भाई दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं जब 12 बजे गया, या तो वो मूवी देख चुका होगा, या तो देख चुका होगा, और देख चुका होगा मतलब कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, है ना, या फिर वो देख रहा होगा, ये भी तो हो सकता है। मान लो मैं गया उसके घर तो वो देख रहा होगा, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो देख चुका होगा या तो देख रहा होगा, तो सर यहां पे V2 नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? अगर देख चुका होगा तो हम बोलेंगे राम हैड वॉच्ड, राम हैड वॉच्ड। हैड वॉच्ड मतलब क्यों? हैड का मतलब हो गया बच्चा पास्ट, और वॉच्ड मतलब हो गया परफेक्ट, क्योंकि भाई परफेक्ट टेंस कब हम यूज करते हैं? जब एक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर वो देख चुका होगा तो बोलेगा राम हैड वॉच्ड द मूवी, राम देख चुका था मूवी को, या तो ये टेंस यूज करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो देख रहा होगा तो हम बोलेंगे राम वॉज वॉचिंग, राम वॉज वॉचिंग, राम देख रहा और था, वॉज मतलब था, तो भाई वॉज मतलब क्या? पास्ट के टाइम पे जो एक्शन कंटिन्यू हो रहा था वो यूज करते हैं हम लोग। क्या ये फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया? बिल्कुल, राम वॉज वॉचिंग द मूवी, देखो भाई ये भी ठीक है, और राम हैड वॉच द मूवी, क्योंकि पास्ट के टाइम पे वो देख चुका था, और पास्ट के टाइम पे अगर वो एक्शन कंप्लीट हो गया तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? प्लीज एक बार जल्दी से आप लोग बता दो, क्या ये सेंटेंस समझ में आया? ये आपका प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग, अच्छा अगला बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है विशाल, वेरी गुड। चलो, तो व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया था, वहां से आ भी चुका हूं, अब मैं अपने भाई को बता रहा हूं कि जब मैं वहां गया था तो राम हैड वॉच द मूवी, राम देख चुका था मूवी, और राम वॉज वॉचिंग द मूवी, राम देख रहा था मूवी। ये हिंदी में अनुवाद करके सारा बता रहा हूं। अब देख लो भाई, अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बहुत मुश्किल समझना। मेरे एक वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा हर एक चीज, क्योंकि जो चीज जितनी बार देखोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। अगला एग्जांपल देखो, आई प्लेड बैडमिंटन, आई प्लेड बैडमिंटन, मैं खेल खेल लिया था बैडमिंटन, मैं खेल लिया था बैडमिंटन, ठीक है। अगर फुल स्टॉप लगाता तो बहुत बढ़िया सेंटेंस होता, लेकिन इसके आगे बात लिखा है एट 5 PM यस्टरडे, तो भाई यस्टरडे और 5 बजे, भाई यस्टरडे, देखो भाई मैंने अब की बार डायग्राम कुछ ऐसा बनाना चाहा कि यस्टरडे का 5 बजे, 5 बजे, ठीक है। तो भाई दो पॉसिबिलिटी है, या तो यस्टरडे 5 बजे मैं खेल चुका था बैडमिंटन, या तो यस्टरडे 5 बजे मैं खेल रहा था बैडमिंटन, दो ही चीजें हो सकती है ना। और अगर खेल चुका था तो आप बोलोगे आई हैड प्लेड बैडमिंटन, ठीक है, आई हैड प्लेड बैडमिंटन। लेकिन एट 5 PM बोल रहा है तो इस समय की बात कर रहा है, और इस समय तो जाहिर सी बात है वो खेल रहा होगा, इस समय जाहिर सी बात है वो खेल रहा होगा, और यस्टरडे खेल रहा होगा, तो आपका बेहतर, सबसे बेहतर आंसर क्या होगा? आप बोलोगे आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन एट 5 PM यस्टरडे।
लेकिन अगर ये टाइम नहीं होता, अगर ये 5 PM नहीं होता, खाली बोलता यस्टरडे, तो आप सिंपल सा बोलते आई प्लेड बैडमिंटन यस्टरडे, मैं कल बैडमिंटन खेला था, ठीक है। अगर 5 बजे आ रहा है तो भाई 5 बजे तो खेल रहे होगे ना, वो एक्शन कर रहे होगे, तो आप बोलोगे आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग नहीं यार, आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन यस्टरडे। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करो भाई। और अगला क्वेश्चन देखो, सुरभि वॉज डांसिंग व्हेन आई रीच्ड हर होम। जल्दी से इस सेंटेंस को बताओ, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? बिल्कुल पूर्णिमा, वेरी गुड, सही आंसर है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ, ये थर्ड सेंटेंस सही है या गलत है? कोशिश करिए भाई। ध्रुव, विशाल, मेरे भाई लोग, आप लोग जल्दी से मुझे बताओ। पहले आप लोग को समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो, मेरे को भी समझ में आ जाएगा क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया। आई हैड रीच्ड, नहीं आई हैड रीच्ड नहीं होगा, आंचल गलत बोल दिया आपने। जब मैं उसके घर पहुंचा था, जब मैं उसके घर गया था या पहुंचा था, व्हेन आई वेंट हर होम भी हो सकता है। जब मैं उसके घर गया था या फिर उसके घर पहुंचा था, रीच मतलब पहुंचना, जब मैं उसके घर पहुंचा था, सुरभि वॉज डांसिंग। तो सुरभि क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। तो भाई बिल्कुल सही, चलो वेरी गुड स्मृति जी। चलो, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब मैं उसके घर पहुंचा था, जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, तो भाई सुरभि उस टाइम क्या कर रही थी? डांस कर रही थी, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। सुरभि वॉज डांसिंग व्हेन आई रीच्ड हर होम। जब मैं उसके घर पहुंचा तो भाई सुरभि डांस कर रही थी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आई होप पास्ट कंटिन्यूअस भी आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम आप लोगों को इजीली समझ में आ जाना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी डायग्राम समझ लो, बाकी हम लोग फिर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो यही डायग्राम आपको मैं सारा रिवाइज कराऊंगा, यही डायग्राम के माध्यम से आप सारी चीजों को अपना सही गलत करोगे। अगला आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था? प्रेजेंट टाइम पे जो एक्शन चल रहा हो। पास्ट कंटिन्यूअस क्या था? कि पास्ट के टाइम पे जो एक्शन चल रहा होगा, चल रहा होगा ना, पास्ट के टाइम पे कोई एक्शन चल रहा था, सॉरी होगा नहीं था। और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर के किसी टाइम पे कोई एक्शन चल रहा होगा। जैसे कल इस समय हम लोग इंग्लिश टेंस पढ़ रहे होंगे, है ना। तो मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा? वी विल बी स्टडिंग इंग्लिश टुमारो। तो भाई यही चीज होता है। विशाल क्या आंसर दिए थे तुम? विशाल सॉरी भाई, तुम्हारा कमेंट ऊपर चल गया यार। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो। फ्यूचर, भाई साहब फ्यूचर का, भाई फ्यूचर कैसे डिनोट किया जाता है? सर फ्यूचर डिनोट करने के लिए विल और शैल के साथ V1 आता है। और V1 क्या होता है? सर वर्ब का बेस फॉर्म होता है V1, ठीक है। कंटिन्यूअस के लिए क्या आता है? सर कंटिन्यूअस के लिए V1 प्लस ING आता है, V4 आता है कह लो। तो भैया एक बात बताओ, हमारे सेंटेंस में वर्ब एक होगा, अब उस एक वर्ब को हम V1 के तौर पे रखें या उस एक वर्ब को हम V1 प्लस ING के तौर पे रखें, है ना। जैसे मैंने बोला आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, टीच एक क्रिया है, एक वर्ब है, या तो मैं टीच को V1 के फॉर्म में रखूं या तो टीचिंग करूं, यही हो सकता है ना। तो भाई इन दोनों में क्या करूं? तो यही चीज को दूर करने के लिए हम लोगों ने बोला कि कंटिन्यूअस पे फोकस करना है, तो हम V1 को कंटिन्यूअस के साथ रखेंगे। अब इसके साथ क्या करें? तो हमने देखा सर कि अपना अभी तक कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बी के फॉर्म्स की मदद लेते थे। अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते थे? बी का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते थे? बी का सेकंड फॉर्म, वॉज और वर। अब हमको चाहिए V1, तो V1 हम लोग क्या यूज करेंगे? बी का ही फॉर्म यूज करेंगे। इसीलिए बी का एक और फॉर्म जो होता है, आप लोग जानते हो, बी का बेस फॉर्म क्या होता है? बी होता है। इसीलिए फ्यूचर का मतलब हो गया विल शैल, और विल शैल के साथ V1 आता है। कंटिन्यूअस के लिए बी लग जाएगा और फिर उसके बाद V1 प्लस IG। तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल शैल के बाद बी आ जाएगा। भाई बी क्यों आया? क्योंकि विल शैल का एक रूल है, विल और शैल कहता है कि मैं जब भी आऊंगा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आऊंगा, इसीलिए विल और शैल के साथ V1 आया है। और V1 हमारा क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? सर V1 हमारा बी का ही फॉर्म यूज हो रहा है। और उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए क्या? V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट कौन करता है? सर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है विल और शैल के साथ V1, और कंटिन्यूअस को क्या रिप्रेजेंट करता है? कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है V1 प्लस ING। अब दोनों को जब हमने जोड़ा तो देखा कि सर विल शैल के साथ V1 भी आ रहा है और V1 प्लस ING भी आ रहा है। तो भाई V1 लगाऊं या V1 प्लस ING लगाऊं, इसी चीज को दूर करने के लिए जो V1 था उसने बोला मैं हट रहा हूं,
V1 प्लस आईएनजी को रहने दीजिए क्योंकि ये एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दे रहा है। तो V1 हट गया और उसमें इसकी जगह पे कौन आ गया, उसकी जगह पे B का फॉर्म आ गया। B का बेस फॉर्म क्या होता है सर, B का बेस फॉर्म B ही होता है, B ही होता है। तो इसीलिए विल शैल के बाद B और V1 प्लस आईएनजी, ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब नेगेटिव बनाया तो विल शैल भाई हेल्पिंग वर्ब ए सेंटेंस में एक होता है, अपना हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक होता है, ये बात याद रखिएगा। तो विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो इसलिए मैंने इसके बाद नॉट लगा दिया, फिर बी लगाया, फिर V1 प्लस आईएनजी लगाया। तो याद रखो यहाँ पे दो दो वर्ब दिख जाएंगे यहाँ पे, तो भाई डरना मत इस चीज से। तो हमने बोला विल शैल के बाद नॉट, फिर बी, फिर V1 प्लस आईएनजी। फिर जब हमने क्लोज एंडेड बनाया और ओपन एंडेड बनाया तो विल शैल सब्जेक्ट नॉट लगाना तो लगा दो, फिर बी लगा दो, फिर V1 प्लस आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, शैल वी नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश टुमारो, क्या हम लोग इंग्लिश कल नहीं पढ़ेंगे? तो भाई इसको इंग्लिश में क्या कहूंगा, मैं कहूंगा शैल वी नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश टुमारो। टुमारो लिखना जरूरी है भाई, क्योंकि कल की बात हो रही है तो भाई टुमारो की तो लिखना जरूरी है। नेक्स्ट वीक की बात होगी, शैल वी नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्या है, ये भी तो फ्यूचर का टाइम है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज हो जाएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड लगा दो, व्हाट shall we what shall we, not को हटा दे रहे हैं थोड़ा देर, what shall we be studying tomorrow, what shall we be studying tomorrow। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए भाई, तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको कि हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब है कि फ्यूचर के किसी एक टाइम पे कोई एक एक्शन जब मैंने देखा या उस टाइम पे ये एक्शन चल रहा होगा। जैसे कल हम लोग इस टाइम पे, कल हम लोग क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वी विल बी स्टडिंग टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, तो भाई यही वो डायग्राम बनेगा कि फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे जब मैं देखा, मान लो कल का, ये कल है, कल, ठीक है, कल 1 बजे पीएम, भाई ये तो फ्यूचर का टाइम हुआ। तो कल 1 बजे जब मैंने देखा कि ये पढ़ाने का कार्य हम लोग का चल रहा था, तो ये डायग्राम बनना चाहिए आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और ये शुरू कब हुआ होगा, तो सर ये तो एक्शन उसके पहले ही, कल 1 बजे है तो उसके पहले किसी एक टाइम पे शुरू हुआ होगा, और खत्म कब होगा, उसके आगे ही खत्म होगा। तो ये हो जाता है हमारा सेंटेंस। एग्जाम्पल देखो, राम शैल बी डूइंग हिज वर्क एट दिस टाइम, इस समय टुमारो, कल इस समय राम कर रहा होगा अपना काम। भाई अगर राम मान लो कोई ऑफिस में जॉब करता हो, तो भाई कल इस समय वो क्या कर रहा होगा, अपना काम कर रहा होगा। तो वही मैंने लिख दिया, राम शैल बी डूइंग हिज वर्क एट दिस टाइम टुमारो। एग्जाम्पल, आई विल बी मीटिंग हर नेक्स्ट वीक, मैं उससे अगले हफ्ते मिल रहा हूंगा। ठीक है, मैं उससे अगले हफ्ते मिल रहा हूंगा, ये हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यू मस्ट बी। देखो भाई, विल और शैल के अलावा एक मोडाल होता है, मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब, आप लोग जानते हो है ना, जो मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, ये सारी की सारी चीजें हो जाती है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड, नॉट, डेयर, ये सारे के सारे होते हैं मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब। ठीक है, ये कहीं ना कहीं विल और शैल को रिप्लेस कर सकते हैं, ये मूड बताते हैं स्पीकर का। तो भाई हमने लगा दिया मस्ट, विल की जगह यहां लगा दिया मस्ट। यू मस्ट बी स्टडिंग इंग्लिश दिस इवनिंग, आज शाम को तुम लोग क्या कर रहे होगे, इंग्लिश पढ़ रहे होगे। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं भाई कि आप शाम को आज ये जो होमवर्क मैंने दिया है, इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने का ये आप काम कर रहे होगे। यू मस्ट बी डूइंग योर होमवर्क दिस इवनिंग, यू मस्ट बी डूइंग योर होमवर्क दिस इवनिंग। क्या आपको कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया? अब जल्दी से मुझे ये कमेंट करके बताओ, जल्दी से थम्स अप करो या कमेंट करो, जल्दी से मुझे बताओ क्या कंटिन्यूअस समझ में आया, फिर हम परफेक्ट पे आएंगे। जल्दी से बताइए भाई, और कोई डाउट है तो जल्दी ये भी बता दो। यस स्मृति ने कहा वेरी गुड, चलो भाई वेरी गुड, थम्स अप जल्दी बताइए मेरे को, सबका जवाब चाहिए भाई। कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया या नहीं? सिर्फ कंटिन्यूअस की मैं बात कर रहा हूं, इनडेफिनिट हम लोग ने समझ लिया था, आज कंटिन्यूअस समझा है, अब परफेक्ट समझने की बारी आ रही है। तो जल्दी से आयुषी कुशवाहा ने कहा यस सर, खुशबू मौर्य और सौम्या शर्मा वेरी गुड, विशाल वेरी गुड, निशा जी वेरी गुड। चलो भाई, अच्छा लगा आप लोग के कमेंट्स देख के, कम से कम आप लोग से रूबरू हो रहे हैं, है ना।
और इसी बहाने आप लोग का नाम भी जान जाऊंगा। अब मैं देखो भाई बहुत दिक्कत होती है, मुझे किसी का नाम याद नहीं रहता है, लेकिन अब मैं फोटो भी आ रही है और आप लोग का नाम भी आ रहा है, अब मैं आप लोग का सबसे अच्छे से नाम याद रख लूंगा। और जब हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे ना, जब हम लोग कोचिंग में मिलेंगे ना, तो मैं सबको नाम से ही बुलाऊंगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। हाँ अब आते हैं हम लोग परफेक्ट पे। तो अब शुरुआत करते हैं सर परफेक्ट की। सबसे पहला बात हम लोग ने स्टार्ट किया प्रेजेंट परफेक्ट। पहले स्ट्रक्चर क्या होगा सर, देखो स्ट्रक्चर के तौर पे हम अगर बात करें तो प्रेजेंट को कौन दर्शाता है सर, V1 दर्शाता है प्रेजेंट को। परफेक्ट को कौन दर्शाता है, परफेक्ट को V3 दर्शाता है परफेक्ट को। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को जोड़ दो, यानी V1 भी होना चाहिए V3 भी होना चाहिए, बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट जब बनाना है तो सब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत तो सब्जेक्ट ही करता है। सब्जेक्ट कौन होता है, या तो नाउन का बनता है या तो प्रोनाउन का बनता है। उसके बाद हैज और हैव, हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और आपको याद होगा तो भाई हैज और हैव होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये तो V1 ही हुआ ना, तो V1 क्या दर्शाता है, प्रेजेंट। और V3 क्या दर्शाता है, परफेक्ट। हो गया ना भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट क्या हुआ सर, प्रेजेंट हो गया हैज और हैव। क्यों, क्योंकि हैज और हैव आपका V1 फॉर्म होता है। और परफेक्ट क्या हुआ सर, परफेक्ट हो गया हमारा V3, परफेक्ट हो गया हमारा V3, ठीक है। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेगेटिव हैज हैव के बाद नॉट लगा दो, फिर V3 लगा दो, नेगेटिव बन गया हमारा। फिर क्लोज एंडेड हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, नॉट की जरूरत है तो लगाओ, नहीं जरूरत है मत लगाओ, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे ओपन एंडेड, क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज मैंने लिख दिया है। तो भाई क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नॉट वेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अपना लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। व्हाट हैव यू डन, सर हमने पढ़ाई किया है, हमने पढ़ाई किया है। वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमने इंग्लिश पढ़ाई किया है, ठीक है। चलो अब आओ इसके कुछ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन से पहले मैं चार्ट की बात कर लेता हूं, चार्ट, ठीक है। देखो भाई हमने कहा कि जब मैंने कोई एक एक्शन को देखा वो प्रेजेंट के टाइम पे, प्रेजेंट के किसी एक टाइम पे जब मैंने देखा कि वो प्रेजेंट के किसी एक टाइम पे वो एक्शन को जब मैंने देखा तो वो एक्शन मुझे कंप्लीट दिखा। याद रखना परफेक्ट का मतलब होता है कि एक्शन हमारा कैसा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कोई एक एक्शन जो प्रेजेंट टाइम पे कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई एक एक्शन जो पास्ट के किसी एक टाइम पे कंप्लीट हुआ, अपना हो गया पास्ट परफेक्ट। और कोई एक एक्शन जो फ्यूचर के टाइम पे कंप्लीट होगा उसको कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यही होता है सिंपल सी बात। तो भाई देखो प्रेजेंट परफेक्ट का लेकिन दो डायग्राम बनता है, मैं दोनों डायग्राम यहीं पे आपको बना दूंगा, बता दूंगा दूसरा भी। इन दोनों डायग्राम को समझना। मैंने एक चीज बोला कि प्रेजेंट टाइम पे कोई एक एक्शन जो कि कंप्लीट हो जाए उसी को हम लोग डिनोट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। तो भाई वो एक्शन कंप्लीट हो गया प्रेजेंट टाइम पे, शुरू कब हुआ होगा सर, पास्ट के किसी एक टाइम पे शुरू हुआ होगा ना। तो भाई देखो पास्ट के किसी एक टाइम पे शुरू हुआ कोई एक एक्शन और प्रेजेंट के किसी एक टाइम पे कंप्लीट हो गया, तो उसी को डिनोट करता है कौन, उसी को डिनोट करता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पहला डायग्राम है, ये पहला डायग्राम है। दूसरा डायग्राम अब आप समझाता हूं। दूसरा डायग्राम मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं कि ये मेरा टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये प्रेजेंट का पॉइंट है, ये पूरा का पूरा पास्ट है और ये पूरा का पूरा फ्यूचर है। तो मैंने एक देखा एक्शन कि जो कि पास्ट के किसी एक टाइम पे कंप्लीट हो गया था, पास्ट के किसी एक टाइम पे कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पे पड़ रहा है। कोई एक ऐसा सॉरी कोई एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया लेकिन प्रेजेंट पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, उस एक्शन को भी कौन डिनोट करता है सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट करता है, ठीक है। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा सर कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा है, तो हम लोग वहां पे भी यूज करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है। चलो आओ क्वेश्चंस देखते हैं, अगर क्लियर है तो जल्दी से अब इस क्वेश्चन को देखो। आई हैव बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो भाई, सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी से मुझे पहला सेंटेंस बताइए। सूरज मेरे बैग में मिनरल है, जल्दी से। रॉन्ग, वेरी गुड नीतू,
सही है विशाल, नहीं विशाल गलत है, ये सेंटेंस गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, राइट नहीं, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज हियर इट इज गिवन अ पास्ट पॉइंट, अ पास्ट टाइम, आई हैव बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, कल मैं खरीदा था एक नया कार, भैया ये एक्शन कब हुआ था, कल हुआ था, ठीक है, तो भाई ये यस्टरडे की वजह से यहां पे V2 आएगा, ये हैव बॉट नहीं आएगा, आप सिंपल सा बोलोगे आई बॉट, मैं खरीदा था एक नई गाड़ी कल, ये पास्ट का एक, पास्ट के किसी एक टाइम पे ये एक्शन हो गया था, पास्ट के किसी एक टाइम पे ये एक्शन हो गया था, नहीं अरे विशाल देखो अभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग देखेंगे, हैड बॉट मत देखो, ठीक है, इस सेंटेंस को मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, इसको और इसको कंपेयर करो, इन दो सेंटेंसेस को कंपेयर करो एक बार, इसमें कह रहा है आई हैव बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, पास्ट का टाइम दे दिया, और अगर पास्ट का टाइम कभी भी दे, मैंने कल भी बताया था पास्ट का टाइम कभी भी दे तो आपको यूज करना होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो आप बोलोगे आई हैव बॉट नहीं, आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, कल मैं एक नया कार खरीदा था। अब अगला सेंटेंस देखो, एग्जांपल, आई बॉट अ न्यू कार एंड कैन गो एनीवेयर इन इट, मैं खरीदा हूं एक नया कार और कहीं भी जा सकता हूं उसमें, उसमें मैं कहीं भी जा सकता हूं, तो भाई देखो ये बॉट मतलब खरीदा था, ये एक्शन पास्ट की बात है भाई, लेकिन पास्ट की बात है, और कैन मतलब अभी की बात बता रहा है कि अभी भी मैं जा सकता हूं कहीं भी, तो ये एक्शन तो पास्ट में हुआ था लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा है ना, तो इसलिए यहां पे आई बॉट नहीं, यहां आप बोलोगे आई हैव बॉट, आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैं खरीदा था एक नया कार, एक्शन तो पास्ट में हुआ था लेकिन आई कैन गो एनीवेयर इन इट, और भाई उसका प्रभाव प्रेजेंट में पड़वा रहा हूं, देखो एक्शन तो पास्ट में हुआ, मैं खरीदा बहुत पहले था लेकिन उसका प्रभाव अभी पड़ रहा है, प्रेजेंट में पड़ रहा है, तो इसलिए मैं बोलूंगा आई हैव बॉट अ न्यू कार एंड कैन गो एनीवेयर इन इट, और उसमें मैं कहीं भी जा सकता हूं, और ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप कहोगे आई हैव बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, तो भाई ये एक्शन यस्टरडे का है, पास्ट टाइम आ जाए तो भाई ये पास्ट की बात हो रही है, बिल्कुल मैं समझा रहा हूं, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं कमेंट पढ़ना है, और सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है जो कि मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, और सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या है, दो, हाँ बिल्कुल मैं समझा रहा हूं, अभी आपको बस बता रहा हूं, रुक जाइएगा, चलो एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है, देखो भाई सिंपल पास्ट का मतलब है जब हमने पास्ट इंडेफिनिट देखा तो हमने ये देखा कि ये तो प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा पॉइंट हमारा पास्ट है, और ये हमारा पूरा का पूरा पॉइंट क्या है, फ्यूचर है, तो जब हमने देखा कि सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट के किसी एक टाइम पे कंप्लीट हुआ उसका प्रेजेंट पे कोई प्रभाव नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, कोई एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट के किसी एक टाइम पे कंप्लीट हुआ उसका प्रेजेंट पे कोई प्रभाव नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, V2 यूज करेंगे, हमने बोला वी गॉट फ्रीडम, वी गॉट फ्रीडम, हम लोग को आजादी मिल चुकी है, वी गॉट फ्रीडम इन 1947, है ना, वी गॉट फ्रीडम इन 1947, तो जब मैंने 1947 को हम लोग डेट मतलब टाइम बता दिया तो ये पास्ट का टाइम है, और पास्ट का टाइम है इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट यूज करना है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, परफेक्ट नहीं, ठीक है, कोई भी पास्ट का टाइम आ जाए तो आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, ठीक है, और ये एक्शन पास्ट में हुआ अब उसका प्रेजेंट पे कोई प्रभाव नहीं है तो भाई पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन लेकिन कोई एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसका प्रेजेंट पे प्रभाव पड़ रहा है तो यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट, कोई एक्शन पास्ट से शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में जाके कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट में जाके कंप्लीट हो गया तो उसके लिए यूज क्या करते हैं, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ रिसेंट में कंप्लीट हुआ उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या ये दोनों बात समझ में आई है, अब इन क्वेश्चन को देखो, आई हैव बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, भाई मैंने कल एक कार खरीदा था, ये नॉर्मल सी बात है, उसका क्या प्रेजेंट पे प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, अगर आपने कार कल खरीदा था तो उसका क्या प्रेजेंट पे प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, और अगर प्रेजेंट पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हैव को हटाना पड़ेगा, सिंपल सा V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा, आप बोलोगे आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, आई बॉट अ न्यू कार एंड कैन गो एनीवेयर इन इट, तो भाई एक बात बताओ, मैंने कार खरीदा था लेकिन अब मैं उस कार से कहीं भी घूम सकता हूं, तो भाई
एक्शन मैंने पास्ट में किया लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा है ना, आज के डेट में मुझे कहीं जाना हो तो मेरे पास कार है ना, तो भाई उस एक्शन जो कि मैंने पास्ट में किया उसका प्रेजेंट में प्रभाव पड़ रहा है, तो हम यूज क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे बॉट नहीं, यहां बोलोगे आई हैव बॉट अ न्यू कार। तो भाई ये क्यों यूज किया आपने, क्योंकि सर ये नए कार जो मैंने खरीदा था पहले, उसका प्रभाव प्रेजेंट में यूज हो रहा है, उसको प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पे बोलेंगे आई हैव बॉट अ न्यू कार एंड कैन गो एनीवेयर इन इट। देखो भैया, सिर्फ और सिर्फ अभी इस चार्ट को समझाने के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, ये 2-3 क्वेश्चंस डाल दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे आगे के भी क्लासेस बाकी हैं। अभी पूरा टेंस समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, ये तो खाली अभी मैं ये स्ट्रक्चर समझा रहा हूं यार, टाइमलाइन समझा रहा हूं। अभी तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं कोई एक बुक, एक या दो बुक, एक एसपी बख्शी का टेंस का जितना क्वेश्चन है सारा सॉल्व करवाऊंगा यहीं पे, ठीक है। इसके अलावा आपके पैरामाउंट की जो बुक है उनके सारे क्वेश्चंस को भी मैं पूरे ट्राई करवाऊंगा यहाँ पे सॉल्व कराने की, ठीक है। तो ये 2 बुक्स को मैं कवर कर लूंगा, पूरा का पूरा टेंस टॉपिक, पूरा का पूरा क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो होते हैं वो कवर करा दूंगा। तो ये बात समझ में आई होगी, आई होप। नहीं आई तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ही डिड नॉट स्टडी दीज बुक्स येट। असल में मैं आपको फिर से बता दूं, ये येट कीवर्ड होता है, ठीक है। येट किसी भी सेंटेंस में आए वहां पे हमेशा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, लेकिन ये रटने की बात है, ये रटने की बात है। समझो ना यार इस चीज को। मैंने बोला येट मतलब अब तक, यानी कि पास्ट के किसी एक टाइम से शुरू हुआ और अब तक मतलब प्रेजेंट तक। तो भैया पास्ट के किसी एक टाइम से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक लेके जा रहा है, ये कौन लेके जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही डिड नॉट स्टडी, डिड कहां लगता है सर, V2 में लगता है, V2 में लगता है। ही डिड नॉट स्टडी दीज बुक्स येट, वह इन किताबों को अब तक नहीं पढ़ा। तो भैया उसने एक्शन क्या किया, उसने उस किताबों को जो कि पास में पढ़ना था उस चीज को अब तक प्रेजेंट तक नहीं पढ़ा, प्रेजेंट तक नहीं पढ़ा। तो भाई प्रेजेंट तक को, पास्ट के टाइम को प्रेजेंट तक कौन लेके जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट लेके जाता है। तो आपको ही डिड नॉट नहीं, आपको बोलना पड़ेगा ही हैव नॉट, he have not studied, he have not studied these books yet। हिंट के तौर पे याद रख लो कि yet किसी भी वाक्य में आए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करें, लेकिन समझने के तौर पे यूज ये करना है। अच्छा सॉरी, बिल्कुल विशाल, हैव नहीं होगा, हैज होगा, सॉरी। हैव ही बार बार लिख दे रहा हूं, है ना। बिल्कुल हैज होगा, बिल्कुल आदित्य, वेरी गुड। तो ही हैज नॉट स्टडीड दीज बुक्स येट, वह अब तक इन किताबों को नहीं पढ़ा। तो भैया ये एक्शन अभी तक नहीं हुआ ना, तो भाई नहीं हुआ। तो भाई देखो यहां से पास्ट में मानो मैंने उसको किताब दिया और वो प्रेजेंट तक अभी तक नहीं पढ़ा, अब तक नहीं पढ़ा यानी प्रेजेंट टाइम तक नहीं पढ़ा, तो ये एक तरीके से एक्शन इनकम्प्लीट रहा, ठीक है। और अगर इसको नेगेटिव तरीके से समझोगे कि तो उसने ये एक्शन न पढ़ने का एक्शन कंप्लीट कर लिया, न पढ़ने का एक्शन उसने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो इसलिए हमको यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल, आई स्टडीड 4 बुक्स सिंस नवंबर। भैया नवंबर से अब तक मैंने 4 किताबें पढ़ लिया, भैया नवंबर से अब तक। तो ये पॉइंट मेरा क्या था, नवंबर था, और अब क्या चल रहा है, जनवरी चल रहा है। तो भाई इन नवंबर से जनवरी तक मैंने 4 किताबों को क्या किया है, पढ़ लिया है भाई। तो ये एक्शन कंप्लीट हो गया, और अगर ये एक्शन कंप्लीट हो गया तो स्टडीड नहीं, स्टडीड तो पास्ट की बात बताता है। आई हैव स्टडीड, ये लिखोगे 4 बुक्स। क्या अब समझ में आया। और जितने बच्चे भी देख रहे होंगे भाई, आप लोगों को याद होगा कि सिंस और फॉर लगता है तो 2 चीजों में लगता है, एक परफेक्ट में लगता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो यहां पे सिंस भी लग जाता है, परफेक्ट में सिंस और फॉर भी आ जाता है और नहीं भी आता है, ये सेंटेंसेस आता है, यहां सेंटेंसेस। लेकिन कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का आना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग, चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग को ये चीज एकदम क्लियर हो गया होगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, थम्स अप करके बताओ कि सर क्लियर है, जल्दी से बताइए भाई।
क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको क्लियर है? क्योंकि प्रेजेंट नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत होगी भाई। क्वेश्चंस कहां से बनते हैं? यहीं से बनते हैं। जो आप लोग ने क्वेश्चन आपके मन में आया था कि सर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या अंतर है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है भाई। अभी मैं आगे चल के क्वेश्चन टेंस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। चलो वेरी गुड आयुषी, नीतू, विशाल, स्मृति, वेरी गुड। चलो भाई वेरी गुड, अच्छा लग रहा है आप लोग का कमेंट्स देख के कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे ही समझो भाई, बस ऐसे ही चीजों को समझो। और हाँ, लाइक करना मत भूलना ठीक है, लाइक करना मत भूलना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना। अरे यार थोड़ा सा हम लोग को भी मनोबल बढ़ाओ। हाँ, हम लोग भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने प्रिपेयर किया है आप लोग के लिए। थोड़ी सी फोर्थ एग्जाम्पल अगेन। ओके पूर्णिमा, ठीक है चलो देखो। फोर्थ एग्जांपल कह रहा है आई स्टडीड, मैंने पढ़ लिया था। स्टडीड मतलब V2 मतलब एक्शन अपना हो गया। आई स्टडीड 4 बुक्स, मैंने पढ़ लिया था 4 किताबें। अगर ये नवंबर नहीं लिखा होता ना तो सेंटेंस बिल्कुल सही होता। आई स्टडीड 4 बुक्स, मैंने 4 किताबें पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन सिंस नवंबर लिखा है, यानी नवंबर से लेके अब तक, यानी अब तक का प्रेजेंट टाइम तक, तो नवंबर से लेके प्रेजेंट टाइम तक मैंने 4 किताबें कर लिया, पढ़ लिया, तो ये एक्शन कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट हो गया तो क्या करना है? जो आपको आए है, मेरे कहते कहने पे 4 लाइक्स आ गए हैं, 4 लोगों ने लाइक किया है, वेरी गुड। चलो कोई नहीं अरे थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू। चलो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कितने लाइक्स है, कितने लाइक्स नहीं है, कितने बढ़ रहे कितने नहीं बढ़े। देखो एक बच्चा और एक लड़के ने और लाइक कर दिया, वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है भाई, एक एक करके तुम लोग लाइक करते हुए जा रहे हो, बहुत अच्छा। चलो कोई नहीं। क्या नाम था आपका? पूर्णिमा, क्लियर हो गया? ये बात समझ में आया कि नवंबर से लेके अब तक, अगर खाली नवंबर की बात होती तो भाई आप लोग को क्या यूज करना था? अगर यहां पे लिखा होता इन नवंबर, इन नवंबर आई स्टडीड 4 बुक्स इन नवंबर, यानी कि नवंबर में मैंने 4 किताबें पढ़ी, तो सेंटेंस बिल्कुल सही था। लेकिन सिंस नवंबर लिखा, यानी कि नवंबर से लेके अब तक, इसलिए यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा आई हैव स्टडीड 4 बुक्स सिंस नवंबर। वेरी गुड, लाइक पे लाइक आया जा रहे हैं, क्या बात है, मजा आ रहा है। अब चलो नेक्स्ट देखो भाई, पास्ट परफेक्ट। इस बात को समझ लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दे। चलो भाई देखो, अब इस बात को समझो। पास्ट परफेक्ट भाई, पास्ट का मतलब क्या कि एक्शन आपका V2। पास्ट का मतलब क्या कि V2। पास्ट मतलब सर V2। परफेक्ट मतलब V3, यानी कि सेंटेंस में V2 और V3 दोनों होना चाहिए था भाई। भाई एक बात बताओ, V1 क्या था? हैज और हैव था। तो V2 हैज और हैव का V2 क्या होता है? हैड होता है सर। इसलिए देखो यहाँ पे V2 क्या लिखा है? हैड लिखा है। तो V2 हैड जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? पास्ट को डिनोट कर रहा है। V3 मतलब परफेक्ट, तो भाई ये तो बन गया ना पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आया तो पास्ट परफेक्ट तो और भी ज्यादा इजी है। पास्ट मतलब हैड, बस पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड प्लस V3, हैड प्लस V3। नॉट लगाना है दोनों के बीच में लगा दो, और क्लोज एंडेड हैड सब्जेक्ट नॉट V3 क्वेश्चन मार्क, ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट V3 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं इसके डायग्राम पे। देखो डायग्राम जब मैंने समझा, व्हेन वी अराइव, इस सेंटेंस को भी मत पढ़ो। अच्छा ये सेंटेंस दिख रहा है, ये सेंटेंस आपको विजिबल है? एक बार बता दो मुझे जरा। हाँ विजिबल तो लग रहा है, हाँ विजिबल है। थोड़ी इस चीज को मैंने, ये देखो प्रेजेंट है, ये मेरा प्रेजेंट का टाइम है, ये पूरा का पूरा मेरा पास्ट का टाइम है, और ये पूरा का पूरा मेरा फ्यूचर का टाइम है। मैंने जब देखा कि व्हेन वी, अच्छा सेंटेंस लिखा है व्हेन वी अराइव्ड एट द सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो भाई देखो इस सेंटेंस को समझना, इस सेंटेंस को समझिएगा, दिख रहा है बिल्कुल। अच्छा तो भाई लिखा है व्हेन वी अराइव्ड, अराइव्ड मतलब पहुंचे थे। जब हम लोग पहुंचे थे सिनेमा हॉल में मूवी के लिए, हम लोग मूवी देखने के लिए गए, जब हम लोग पहुंचे तो देखा हमने कि मूवी पहले से ही शुरू हो गया था। मूवी पहले से ही शुरू हो गया था। तो भैया ये कार्य पहले ही, यानी कि अगर पास्ट के किसी एक पॉइंट की हम बात करें, पास्ट के किसी एक पॉइंट की हम बात करें, और एक एक्शन हो गया हमारा, एक्शन 1 हो गया पास्ट, एक्शन नंबर 1 हो गया हमारा पास्ट। लेकिन इसके पहले भी, इसके पहले पास्ट से भी पहले, पास्ट ऑफ पास्ट, ऐसा कहीं आप लोगों ने सुना होगा। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब होता है? पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। यानी कि इस टाइमलाइन को एक बार मैं फिर से टाइमलाइन बनाना चाहता हूं। देखो
देखो मैंने जब ये प्रेजेंट का टाइम है, ये प्रेजेंट का टाइम है, जब मैं इस पास्ट के टाइम पे देखा, इस पास्ट के टाइम पे देखा, तो भाई ये एक्शन, पहुंचने का एक्शन, मेरे पहुंचने, सिनेमा हॉल पहुंचने एक्शन यहां पे था। मैं मान लो अभी कितना बज रहा है, अभी सर 2 बजने वाला है, मान लो 2 बजने वाला है, ठीक है। मैं 12 बजे सिनेमा हॉल गया था, ठीक है, मैं 12 बजे सिनेमा हॉल में पहुंचा था और मैंने देखा कि फिल्म पहले ही शुरू हो चुका है, यानी कि फिल्म शुरू कब हुआ होगा, तो 12 बजे से पहले ही शुरू हो गया होगा, मान लो 11:30 बजे शुरू हुआ, 11:30 बजे शुरू हुआ। तो यहां पे आपको क्या समझना है कि भैया दो एक्शन, और दोनों ही एक्शन हमारे पास्ट के, दो एक्शन और दोनों ही एक्शन हमारे किसके, पास्ट के। और जो भाई दो में से एक बात बताओ, दो एक्शन है, दोनों एक्शन हमारे पास्ट के हैं, लेकिन दोनों में से एक एक्शन ऐसा होगा ना जो पास्ट ऑफ पास्ट होगा, यानी कि एक एक्शन तो पास्ट और एक एक्शन उसके भी पहले, तो भाई जो उसके भी पहले हुआ ना, उस एक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है, पास्ट परफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। दो एक्शन हुआ पास्ट में, ठीक है, दो एक्शन हुआ पास्ट में। देखो मैं सुबह 8 बजे उठा, इस बात को सर स्टार्ट करने की, अच्छा साथ ही नोट्स बना रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक काम मैं ये करूंगा, अब चलो आप लोग को टाइम दे दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं ये काम कर लूंगा, इस चीज को आप समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आप लोग के लिए करेंगे। चलो, तो मैं क्या कह रहा था भाई, मैंने सुबह 8 बजे उठा और 9 बजे नाश्ता किया, ठीक है, 8 बजे उठा, 9 बजे नाश्ता किया, फिर मैं यहाँ पे 12 बजे आ गया, ठीक है। तो मैं दो एक्शन किया पास्ट में, और उन दोनों एक्शन में भी एक एक्शन ऐसा होगा जो पास्ट ऑफ पास्ट होगा और एक सिर्फ पास्ट होगा। तो भाई मैं क्या बोलूंगा, मैं जब उठा उसको, वो ज्यादा पास्ट हुआ ना, वो ज्यादा पास्ट हुआ यानी पास्ट ऑफ पास्ट हुआ, तो उसको मैं बोलूंगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और वो भी पास्ट के किसी एक टाइम पे कंप्लीट हुआ। और जो भाई बाद में मैं आया, तो उस चीज को लिए हम लोग यूज करेंगे अपना V2 यूज करेंगे। इस सेंटेंस को समझना, इस सेंटेंस को समझिएगा, व्हेन वी अराइव्ड एट द सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, जो फिल्म था पहले ही शुरू हो गया था। तो भाई पहले ही देखो, कीवर्ड्स देखो क्या होता है, ऑलरेडी आ जाए कहीं पे तो याद ये रखना है कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, लेकिन ये सिर्फ रटने का है, समझ लो। ऑलरेडी मतलब पहले ही यानी पहले के भी पहले ही, पास्ट ऑफ पास्ट। ये पास्ट को डिनोट कौन करेगा, V2 डिनोट करेगा। ये पास्ट को, सर ये पास्ट को हैड प्लस V3 डिनोट करेगा। अब देखो मैं एक प्रॉपर डायग्राम बना देता हूं आपका, जो आपको अपने याद रखना है। देखो ये प्रेजेंट का टाइम है, ये अपना प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है और ये हमारा पास्ट है, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे देखा, मैं इस पॉइंट पे देखा, तो ये हमारा V2 को डिनोट हुआ। लेकिन इस पॉइंट से भी पहले कोई एक्शन हुआ, इस पॉइंट से भी पहले अगर कोई एक्शन हुआ, तो वो हैड प्लस V3, वो हैड प्लस V3 को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब इस चीज को समझो, इस एग्जांपल के माध्यम से, इस एग्जांपल के माध्यम से समझो। ही लेफ्ट, he left home before I reached, जब मैं पहुंचा था तो उसके पहले ही वह घर छोड़ चुका था, वह घर से निकल चुका था। तो भाई दो एक्शन हुए, एक मेरा पहुंचना और एक उसका घर छोड़ना। तो भाई इन दोनों में पहले क्या हुआ होगा, सर पहले तो उसका he had left, बिल्कुल सही बात है सर, पहले तो वो घर छोड़ दिया होगा ना, बाद में मैं पहुंचा ना। सेंटेंस लिखा है he left home, ये एक एक्शन हुआ, ये एक एक्शन हुआ, एक्शन 1, और बिफोर आई रीच ये दूसरा एक्शन हो गया, ये एक्शन 2 हो गया। तो भाई अगर जो भी एक्शन इन दोनों में, ये देखो ये दोनों ही पास्ट हैं, ये दोनों ही V2 है, दोनों ही पास्ट हैं, तो पास्ट में भी तो एक एक्शन ऐसा होगा कि जो पहले हुआ होगा, जो पहले हुआ होगा उसके लिए आप लोग को यूज करना पड़ेगा अपना हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड लेफ्ट होम बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले वो घर छोड़ चुका था, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा सेंटेंस का एग्जैक्ट हिंदी, मेरे पहुंचने से पहले वो घर छोड़ चुका था। चुका था कहां यूज करते हैं, मैं कार्य कर चुका हूं, कहां यूज करते हैं, परफेक्ट में, कब, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखो, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, जब टीचर पहुंची थी क्लास में, द स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेफ्ट द क्लास, छोड़ चुके थे क्लास को। तो भाई जब टीचर पहुंचा था क्लास में, जो बच्चे थे वो पहले से ही छोड़ चुके थे क्लास को। तो भाई पहले से क्या हुआ होगा, पहले से बच्चे क्लास छोड़े होंगे, तो भाई पहले क्लास छोड़े होंगे, तो आपको यहां बोलना होगा
हैड लेफ्ट, जो एक्शन पहले हुआ उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, पास्ट परफेक्ट करेगा। द स्टूडेंट ऑलरेडी हैड लेफ्ट द क्लास, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला देखो, बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, रीच्ड मतलब V2, बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ये कीवर्ड होता है ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो लेकिन इसका कीवर्ड्स जितने भी टेंस है सबका कीवर्ड्स होता है, सारा कीवर्ड्स मैं आपको फर्दर क्लासेस में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को अभी कॉन्सेप्ट समझाना है, हिंट बाद में दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे बाद में हिंट लेंगे। ठीक है, तो बिफोर वी रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, आप बोलोगे द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुका था, ये भी कार्य हो चुका है, तो इसलिए ये हो जाएगा टेंस। क्या आपको ये समझ में आया पास्ट परफेक्ट? जल्दी से बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, क्या ये टेंस समझ में आया? ये चीजें याद रखना, एक एक्शन को रिप्रेजेंट V2 करता है, लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट हो जाए तो हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 यानी पास्ट ऑफ पास्ट, बस यही याद रखना है। क्या अब ये पास्ट परफेक्ट समझ में आया? जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अचल, स्मृति, ध्रुव, वेरी गुड। बाकी लोग भी कमेंट करो भाई, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? पास्ट परफेक्ट समझ में आया? टेंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए। अरे बाकी लोग नहीं हो क्या? खुशबू ने आंसर दिया, यस, वेरी गुड खुशबू। तो चलिए, आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो अब एक लास्ट आज देख लेते हैं हम लोग अपना फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का क्या मतलब है सर? फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि फ्यूचर के किसी एक टाइम पे, फ्यूचर के किसी एक टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हो जाए, उसी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फ्यूचर के किसी एक टाइम पे जो एक्शन कंप्लीट हो जाए उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फ्यूचर कहां से आता है सर? फ्यूचर आता है सर हमारा विल और शैल से, विल और शैल से, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, विल और शैल के बाद क्या आना चाहिए? V1 आना चाहिए। परफेक्ट कहां से आएगा सर? परफेक्ट आएगा V3 से। भाई परफेक्ट को कौन दर्शाता है? V3। फ्यूचर को कौन दर्शाता है? विल शैल के साथ V1। अब देखो वर्ब हमारे पास एक है, क्रिया एक है, उसको V1 में बनाऊं या V3 में बनाऊं, ये मन में आ रहा है, लेकिन हमें परफेक्ट को ज्यादा प्रीफर करना है, तो परफेक्ट को प्रीफर करना है तो V3 ही रखेंगे। अब V1 का क्या करें? तो सर V1 को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम लोग यूज क्या कर लेते हैं? अपना हैव यूज कर लेते हैं, इसीलिए विल और शैल के साथ V1 आ रहा है। सर यहां पे एक सवाल है, जो बच्चा मेरे इस सवाल का जवाब दे देगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट दूंगा, पक्का दूंगा, जब भी आपका क्लास खुलेगा आपको मैं पक्का एक चॉकलेट दूंगा। ठीक है, चलो ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन है भाई। मेरा एक सवाल है कि सर ये V1 हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सर ये हैव भी होता है और हैज भी होता है, लेकिन यहां आपने सर खाली हैव लिखा है, क्या यहां पे हैज आ सकता है? ये मेरा सवाल है, और अगर नहीं आ सकता है तो क्यों, और अगर आ सकता है तो क्यों? दोनों चीजें हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि विल और शैल के बाद यहां पे अपना फ्यूचर परफेक्ट में हैज आएगा या नहीं आएगा? यस और नो, यस और नो, और अगर यस देन व्हाई, नो देन व्हाई, प्लीज टेल मी। यहां पे ये एक सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ये याद ये रखना है कि भाई हैज आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। राम शैल हैज डन हिज वर्क, सही है या गलत? जल्दी बताओ। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल शैल के बाद नॉट, फिर हैव प्लस V3। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्लोज एंडेड हो जाएगा, विल शैल सब्जेक्ट नॉट, हैव प्लस V3। भाई देखो विल शैल के बाद ही नॉट लगेगा, हैव यहाँ पे भाई हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, मेन वर्ब एक से ज्यादा हो सकता है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, चलो अपना हेल्पिंग वर्ब एक रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर V3, और यहाँ पे ये। अरे कमेंट नहीं आ रहा आप लोग का, अरे क्या हो गया भैया, बताओ आप लोग, आता है या नहीं, लगेगा या नहीं? लगेगा या नहीं? हाँ बता ही नहीं रहे हो आप लोग। नहीं लगेगा, सौम्या ने कहा है नहीं लगेगा। सौम्या जी ये बता दो क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? देखो तो भाई इसको चार्ट समझ लो कि फ्यूचर के किसी एक टाइम पे ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा,
लेकिन वो एक्शन शुरू कब हुआ होगा? तो सर वो किसी और टाइम पे, उसके पहले वो एक्शन खत्म तो यहां हुआ लेकिन शुरू कहीं ना कहीं यहां पे शुरू हुआ होगा। जरूरी नहीं वो यहीं शुरू हुआ हो, उसको यहां पे भी शुरू हो सकता है, यहां पे भी शुरू हो सकता है, यहां पे भी शुरू हो सकता है, लेकिन खत्म तो भैया फ्यूचर का ही होगा। जैसे आई विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन के पहले मैं अपना रिपोर्ट फिनिश कर चुका हूंगा, ठीक है, डेडलाइन के पहले मैं अपना रिपोर्ट फिनिश कर चुका हूंगा। मान लो ये डेडलाइन है या ये डेडलाइन है, ठीक है, तो इस डेडलाइन के पहले मैं अपना अपना रिपोर्ट फिनिश कर चुका हूंगा, ये सेंटेंस कह रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन कर चुका हूंगा डेडलाइन से पहले, ठीक है। पता नहीं सर क्यों? अच्छा, पुण्य ने मैंने कहा पता नहीं सर क्यों। नो आइडिया, देन गेट आइडिया। और अब तो भाई आइडिया प्लस वोडाफोन, वी आई होता है ना सर, क्या नाम है मुझे नहीं पता, हाँ वी आई। चलो, तो चलो भाई मैं इसका जवाब देता हूं आपको। सर ये हैज पहली बात नहीं लगेगा, कभी भी हैज लगा हुआ सवाल आ जाए तो वो गलत होगा, ठीक है। मे बी कि अगर विल नाउन की तरह यूज होगा तो हैज लगेगा। विल नाउन की तरीके से कभी यूज नहीं होगा, विल हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा। आंटिल विल हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, ठीक है, विल नाउन नहीं बन पाएगा। चलो भाई, हाँ अब सुन लो, हैज कभी भी नहीं लगेगा पहली बात। सर क्यों नहीं लगेगा? अब देखो मैं जवाब दे रहा हूं तो चॉकलेट भी मैं ही खाऊंगा और आप लोग के सामने खाऊंगा कल। कल आप लोगों को ललचा ललचा के चॉकलेट खाऊंगा। देखो हैज सर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भैया जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर का मतलब होता है विल और शैल। विल और शैल के साथ जब भी कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब का बेस फॉर्म आता है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? वी1 होता है। तो भाई अगर मैं हैव की बात करूं तो याद होगा आपको कि हैव आपका बेस फॉर्म हैव ही होता है, हैज बेस फॉर्म नहीं है। हैज तो आपका V1 प्लस एस या ES फॉर्म है, लेकिन बेस फॉर्म क्या है? हैव है, इसलिए हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा, ठीक है। विल पावर, आई जैसे विल पावर सेंटेंस बनाओ एक बार, चल एक बार सेंटेंस बना के बता दो मेरे को। विल पावर, विल पावर में आपका नाउन नहीं है, पावर नाउन है, विल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे ना, विल पावर। ये विल पावर में विल एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन आपका ये कंपाउंड ना, अच्छा चलो छोड़ो, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन विल तो नहीं हो पाएगा। अच्छा विल वो एक दूसरा विल होता है ना। चलिए चलो इस चीज को भी छोड़ते हैं, अभी एग्जांपल देख लो आप लोग, इस चीज को समझ लो। बाय दिस टाइम, इस समय तक, दिस लेटर रीचेज यू, आई विल लीव द कंट्री। इस समय तक, बाय दिस टाइम द लेटर रीचेज यू, जब तक ये लेटर तुमको पहुंचेगा, जब तक ये लेटर तुमको पहुंचेगा, इस समय जब तक लेटर तुमको पहुंचेगा, आई विल लीव द कंट्री, मैं छोड़ चुका हूंगा यह देश। तो भाई छोड़ चुका हूंगा यानी ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और अगर एक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप बोलोगे आई विल हैव लेफ्ट द कंट्री, आई विल हैव लेफ्ट द कंट्री। समझना इस सेंटेंस को फिर से। बाय दिस टाइम, इस समय, मान लो मैंने आपको एक लेटर भेजा, तो भाई इस समय तक जब ये लेटर आपको पहुंचेगा, आई विल हैव लेफ्ट द कंट्री, मैं यह देश छोड़ चुका होऊंगा, ठीक है। आई विल हैव लेफ्ट द कंट्री, लीव नहीं लेफ्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है ना। सर हैज क्यों नहीं आएगा फिर से बताइए सर। अच्छा पूर्णिमा देखो ना, ये विल और शैल, फ्यूचर का मतलब हुआ विल और शैल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो भाई बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? V1 होता है, V1 प्लस एस या ES नहीं होता, और V1 प्लस एस या ES क्या होता है? हैज होता है। बेस फॉर्म क्या होता है? हैव होता है, इसलिए हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। समझ में आ गया पूर्णिमा? चलो तो यहां पे सेंटेंस को फिर से समझना। इस समय तक, बाय दिस टाइम द लेटर रीचेज यू, जब तक ये लेटर तुमको पहुंचेगा, आई विल हैव लेफ्ट द कंट्री, मैं इस कंट्री को छोड़ चुका हूंगा। तो भाई मान लो ये लेटर तुमको पहुंचेगा इस समय, तो भाई इस समय तक मैं ये देश छोड़ चुका हूंगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखो। बाय दिस टाइम शी रीचेज होम, इस समय तक जब वो घर पहुंचेगी, शी शैल क्लीन द रूम, वह रूम को क्लीन कर चुकी होगी, ठीक है। बाय दिस टाइम शी रीचेज होम,
ही, अच्छा ही है, सॉरी, जब तक वह घर में पहुंचेगी ही शैल क्लीन द रूम, वह रूम को साफ कर चुका होगा। तो भाई कर चुका होगा तो यानी एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे, ही शैल हैव, ही शैल हैव क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन्ड द रूम, ये हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो चलो आज यहीं तक क्लास हम लोग रखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एक बार, और उसके बाद कल से आप लोगों को पूरा स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिलवाऊंगा। ठीक है, और कल फ्यूचर को हम लोग देख लेंगे, कल हम लोग अपना सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लेंगे अपना, और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो कल आप लोग जरूर पूछना, कोई कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी पूछ लेना, और फिर कल हम लोग का क्लास असली असली क्लास कल से स्टार्ट होगा। अभी तो ये समझने वाला था, कल से थोड़ा सा चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ और कीवर्ड्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके पूर्णिमा देखो, बाय दिस टाइम शी रीचेज होम, इस समय मतलब कि थोड़े मान लो बाद की बात हो रही है, ये रीचेज V1 प्लस S या ES लगा है, लेकिन यहां पे ना कभी कभी मैं आपको बता दूं, फ्यूचर को डिनोट करने के लिए, जो फिक्स फ्यूचर होता है उसको भी डिनोट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिक्स फ्यूचर को डिनोट करने के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, कल इसको मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे इसलिए रीचेस लिखा है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, लेकिन यहां पे समझो ना, ही शैल हैव क्लीन द रूम, जब तक वो पहुंचेगी रूम में मैं उस रूम को साफ कर चुका हूंगा, कहते हैं ना मैं उस रूम को साफ कर चुका हूंगा, अभी मैं आराम से बैठा हूं। अरे एग्जांपल देखो भाई, मैं हॉस्टल में हूं, ठीक है, मेरी मम्मी का कॉल है, बेटे हम लोग आ रहे हैं, अब मम्मी आ रही हैं, मैं आराम से बैठा हुआ हूं कि चलो यार जब तक मम्मी आएंगे तब तक रूम साफ कर चुके होंगे, रूम में इधर उधर सब जगह गंदगी, आप लोग होता है ना हॉस्टल में पीजी वीजी में, कि हम लोग जब भी घर से कोई आता है तो रूम की सफाई वफाई होने शुरू हो जाती है, तो वही चीज है कि जब तक मम्मी आएंगे उसके पहले मैं रूम साफ कर चुका हूँ। अभी मेरे को टेंशन नहीं है क्योंकि अभी मम्मी नहीं आ रही है, मान लो मम्मी 5 बजे आने वाली है तो मेरे पास 3 घंटा है ना, तो मैं साफ कर चुका हूँ, यही चीज कहने का मतलब है इस सेंटेंस का। ठीक है, तो चलो भाई तब तक के लिए बाय बाय, और कल मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और हाँ कल जरूर आना लगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।